हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया आजकल। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 22 अक्टूबर टिल 24 अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस के साथ। सागर डांगी बैग्स 2 मेडल इन जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल टीम। ISRO's heaviest rocket LVM-3 launched. Global Media and Information Literacy Week is celebrated from 24 October till 31st October. As independent expert on racism in United Nations Human Rights Commission, India's first migration monitoring system is inaugurated in Mumbai. Karnataka Bank bags Digital Transformation Awards. Telangana's Hyderabadi Halim is bagged with the title of Most Popular GI Tag. India and US military conducts Tiger Triumph exercise. Rishi Sunak will become next Prime Minister of UK. ISRO to launch Chandrayaan 3 in June 2023. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है सागर डांगी के बारे में, जिन्होंने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज करवाई गई है 12 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक इजिप्ट के एक सिटी सियारो में। इस पर्टिकुलर इवेंट में सागर डांगी ने अपने नाम 2 मेडल्स किए हैं, एक गोल्ड मेडल और दूसरा सिल्वर मेडल इन जूनियर मेंस 10 मीटर पिस्टल इवेंट। एक जो इन्हें गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है इन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर टीम इवेंट के लिए, जिस टीम में 3 मेंबर्स थे, सागर डांगी के साथ वरुण तोमर एंड सम्राट राणा। इन तीनों ने मिलकर टीम इवेंट को जीता और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा सागर डांगी ने इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और इसी टीम के एक मेंबर जिनका नाम है वरुण तोमर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है इन इंडिविजुअल इवेंट। इस पर्टिकुलर इवेंट में इंडिया अभी तक 30 मेडल्स अपने नाम कर चुकी है और 30 मेडल्स में से 11 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक इंडिया के नाम हो चुके हैं। और इस पर्टिकुलर स्कोर के साथ इंडिया पूरी की पूरी रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पे लाई कर रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसरो के हेवीएस्ट रॉकेट जिसका नाम है LVM-3 के बारे में। तो इसरो ने अपना फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन के लिए लॉन्च किया है हेवीएस्ट रॉकेट जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 M2 सैटेलाइट, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। जिस पर्टिकुलर स्पॉट से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है वो है आंध्र प्रदेश का एक स्पॉट जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। यूके बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम है OneWeb, उसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है इंडिया ने, जिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे इन अर्थ ऑर्बिट और उसी का एक पार्ट यानी कि 36 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया है बाय द हेवीएस्ट रॉकेट ऑफ इसरो। आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सैटेलाइट, ये सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट का एक राउंड कंप्लीट करने वाले हैं इन द टाइम ऑफ 109 मिनट्स, मतलब 109 मिनट में ये अर्थ का पूरा एक राउंड, पूरा एक रेवोल्यूशन लगाकर आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर मिशन का जो मेन एम है इसरो की तरफ से to enhance the telecommunication and related services। इस पर्टिकुलर सैटेलाइट्स की हेल्प से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेरी वीक के बारे में, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। इस बार 2022 में भी इसका 11th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसे होस्ट किया था कंट्री नाइजीरिया ने, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया था ऑन प्लेस अजूबा। ये जो पर्टिकुलर वीक है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है विद द एम टू इम्प्रूव द लिंक्स बिटवीन द पीपल, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सभी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इन सब के बीच में एक प्रॉपर लिंक मेंटेन करना ही इस वीक का मेन एम है। फर्स्ट टाइम ये वीक सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2011। 2011 में यूनेस्को के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था और सेलिब्रेट हुआ मोरक्को के एक जगह जिसका नाम है फेज में। इस बार 2022 में इसका 11th एडिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए थीम क्या रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका थीम रखा गया है नर्चरिंग ट्रस्ट, अ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्पेरेटिव। ये रखा गया है थीम फॉर द ईयर 2022। अब यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालते हैं। यूनेस्को एस्टैब्लिश हुआ था इन ईयर 1945। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इस टाइम प्रेजेंट 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसके जो इस टाइम के हेड हैं उनका नाम है ऑड्रे ऑजले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, जिसमें एक स्पेशल पोस्ट जो कि है फॉर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म। ये पोस्ट दी गई है इंडिया की एक वुमेन जिनका नाम है KP अश्विनी को। पहली बार इंडिया की कर्नाटका से बिलोंग करने वाली KP अश्विनी, जो कि एक दलित वुमेन है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ स्पेशल रैपेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC के लिए। ये न सिर्फ इंडिया की बल्कि एशिया की पहली वुमेन है जिन्हें इस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। इनका मेन काम रहेगा टू एड्रेस रेसिज्म एंड कास्टिज्म। जो अलग अलग सेक्टर में रेसिज्म इतना ज़्यादा है या कास्ट के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, उस पर्टिकुलर को फोकस करना इनका टारगेट रहेगा। ये जो अपना कार्यभार है वो संभालने वाली है 1 नवंबर से आगे आने वाले 6 इयर्स के लिए, मतलब इनका जो टेन्योर होगा दैट विल बी 6 इयर्स। इसके बाद UNHRC की कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ अगर हम नजर डालें, ये एक पर्टिकुलर कमीशन है जिसका मेन एम क्या है, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी ह्यूमन के बेसिक राइट्स वायलेट ना हो रहे हो, यही इसका मेन एम है। ये कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी इन ईयर 2006 और इसके हेडक्वार्टर हैं इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंडिया के फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। एक सिंगल पोर्टल डिज़ाइन किया गया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि है इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सिस्टम काम क्या करेगा, ये सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने वाले पीपल्स का रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर रखेगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेन एम है इस सिस्टम का टू प्रोवाइड अपडेटेड इंफॉर्मेशन किस किस के लिए, फॉर माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रंस इंस्टेंटली ऑन अ सिंगल सिस्टम। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये डेवलप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इस पर्टिकुलर जगह पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आगे आने वाली जितनी भी स्टेट स्कीम्स होंगी उनका बेनिफिट इजीली पहुंचाया जा सकता है इन सभी वुमेन्स एंड बच्चों के लिए। तो जितनी भी स्कीम्स हैं वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड ऑथेंटिक डाटा देने का काम करेगा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स के बारे में, जो इस बार 2022 के लिए दिया गया है फॉर कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने टॉप किया है इन नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दैट इज DX 2022 अवार्ड्स। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CCI फॉर बेस्ट प्रैक्टिस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट परफॉर्म करती है उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और 2022 में इस अवार्ड्स का 4था एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है।
कर्नाटका बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स अगर हम देखें तो कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है इन मैंगलोर। एस्टैब्लिश हुआ था इन 1924। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेजेंट सीईओ हैं इनका नाम है MS महाबलेश्वरा। और कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हैदराबादी हलीम के बारे में, जिसे दिया गया है मोस्ट पॉपुलर GI टैग का अवार्ड। तो GI टैग में सबसे पॉपुलर 2022 के लिए सिलेक्ट की गई है हैदराबादी हलीम। आफ्टर अ रिजिड कॉम्पिटिशन ऑफ 15 फूड आइटम्स, अलग अलग कंट्री के 15 फूड आइटम्स को नॉमिनेट किया गया था इस पर्टिकुलर टाइटल के लिए, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर सेलेक्ट हुई है हैदराबादी हलीम। GI टैग का जो स्टेटस है वो हैदराबादी हलीम को पहली बार दिया गया था इन ईयर 2010। GI टैग होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। GI टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर कोई एक अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर कोई स्पेशल फीचर्स हैं तो उसे दिया जाता है GI टैग। GI टैग का मतलब होता है कि इस एरिया का सबसे पॉपुलर और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिलेगा। और GI टैग प्रोडक्ट्स को दिया जाता है as per the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 के अंडर। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया एंड US मिलिट्री के बीच में हुई एक एक्सरसाइज जिसका नाम है टाइगर ट्रेम्फ के बारे में। तो टाइगर ट्रेम्फ ये एक 3-day जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज करवाई गई है। 3 दिन तक चलने वाली ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और US की मिलिट्री के बीच में, जिसका मेन एम है टू ग्रो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रैटेजीज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर एम के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया है। टाइगर ट्रेम्फ एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाई गई थी इन नवंबर 2019 फॉर 9 डेज। 9 डेज तक चलने वाली ये एक्सरसाइज जिसमें पहली बार इंडिया की तरफ से 1200 सोल्जर्स एंड एयरमैन ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार भी 2022 में जो इसका तीसरा एडिशन करवाया गया है उसमें मिलिट्री की तरफ से 50 कंबाइंड पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया है। टाइगर ट्रेम्फ अकेली एक्सरसाइज नहीं है जो इंडिया और US के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, और भी बहुत सारी इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं कंट्रीज़ के बीच में। आगे आने वाले साल फरवरी में इंडिया एक बड़ी एक्सरसाइज करवाने वाला है जिसका नाम है इंडियाज़ बाई एनुअल एक्सरसाइज मिलान, जिसमें इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ साथ US भी पार्टिसिपेट करेगा। और ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज मिलान होगी इन फरवरी 2023। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है UK के अगले प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कि बनने वाले हैं ऋषि सनक। ऋषि सनक एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है एंड कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं जिन्हें की सिलेक्ट किया गया है एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। थोड़े समय पहले जो इलेक्शंस हुए थे इसमें ऋषि सनक के राइवल जिनका नाम है पेनी मॉर्डेंट, उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए थे और वो बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्योंकि ये अपने 100 नॉमिनेशन को प्रूव नहीं कर पाए तो इसी वजह से इन्हें हटा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से और अब अगला प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किए जाएंगे ऋषि सनक। ऋषि सनक के अपॉइंटमेंट के बाद ये बन जाएंगे ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलर। इसके अलावा ऋषि सनक ही होंगे फर्स्ट ब्रिटिश एशियन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK एज वेल एज फर्स्ट नॉन वाइट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। इसके साथ साथ 42 इयर्स की एज में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले ऋषि सनक बन जाएंगे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इन लास्ट 200 ईयर्स। लास्ट 200 ईयर्स में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं उनमें से सबसे यंगेस्ट एज के प्राइम मिनिस्टर होंगे ऋषि सनक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसरो के एक मिशन चंद्रयान 3 के बारे में जिसके लिए लॉन्चिंग डेट डिसाइड की गई है जून 2023। मतलब इसरो के डिक्लेरेशन के हिसाब से चंद्रयान 3 जो मिशन है वो जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था वो सक्सेसफुली मून पे लैंड नहीं कर पाया था। इसके बाद डिक्लेयर किया गया था चंद्रयान 3 जिसके लिए टाइम पीरियड डिसाइड हुआ था लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022।
मतलब 2022 के आखिरी महीनों में इसको लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर्टिकुलर मिशन को अब थोड़ा सा और आगे पोस्टपोन कर दिया गया है और अब आगे जो डेट आई है दैट इज जून 2023। चंद्रयान 3 इंडिया का मून पे भेजा जाने वाला तीसरा मिशन है which is very essential for future interplanetary exploration। इसके अलावा इसरो के और भी बहुत सारे मिशन जो हैं वो इस टाइम पे लाइंड अप हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है गगनयान, जो कि कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है। ये भी अगेन लॉन्च किया जाएगा इन 2023। तो गगनयान के लिए भी 2023 ही डेट अभी तक फिक्स है। इसके अलावा इसरो ने प्लान किया है फ्लाई इंडियन एस्ट्रोनॉट अर्थ ऑर्बिट, जो कि लॉन्च कर दिया जाएगा टिल द एंड ऑफ 2024। ये कुछ इसरो के अपकमिंग मिशंस में से एक हैं। तो ये हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 22 अक्टूबर टिल 24 अक्टूबर। आई होप आपके लिए ये सारा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।